ये उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न पत्र है। ये विशेषकर आपके उत्तराखंड में जो बंदी रक्षक का रिटर्न की डेट तय हो गई है उस हिसाब से तैयार किया है। इस बार हमने जो फॉर्मेटिंग है वो उसी हिसाब से करी है कि अगर आपको किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व करो, सीधे वाले ज्यादा रखें और जो आपके घुमा करके पूछे हैं वो थोड़ा कम रखें। तो ये आपके समीक्षा अधिकारी वालों के भी काम आ सकते हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं जो उनके भी काम आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के क्वेश्चन है, आप करके देखिए। इसका पहले पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर लें, उससे आप इसे सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो से इसका मिलान कर लें कौन सा सही है। मतलब एक तरीके से आंसर की भी है, ये आंसर की उसमें अलग से नहीं डालता हूं, ये आंसर की भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि आंसर की से आप रट तो सकते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका क्या, जो उत्तराखंड के 25 क्वेश्चन है उनकी महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसे आप लगातार करिए, उससे आपका इंप्रूवमेंट भी होगा उत्तराखंड, और आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आंसर देने में सक्षम हूं या नहीं हूं। तो इसको शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक गोरखा न्याय के तरीके में नहीं था। गोरखा न्याय की जो पद्धतियां थी उसमें कई आपके आपके अंधविश्वास चीज थे, जैसे गोला द्वीप है। गोला द्वीप में क्या होता था, एक आपके लोहे की रॉड को पकड़ करके कुछ दूरी तक दौड़ लगानी होती थी हाथ में, गर्म रॉड को, तो अगर कोई पूरी कर लेता था तो उसे आपका ठीक मान लिया जाता था, नहीं तो अपराधी मान लिया जाता था, निरपराध का होने। काली हल्दी द्वीप, ये काली हल्दी द्वीप एक विषैली जड़ होती थी, इसे खिला दिया जाता था अपराधी को, अगर बच गया तो निरपराध, नहीं बचा तो अपराधी। कढ़ाई द्वीप, खौलती हुई जो आपकी तेड़ की कढ़ाई होती थी उसमें हाथ डाल दिया जाता था, हाथ डालने में अगर जल गया तो अपराधी, नहीं जला तो निरपराध। तो इस तरीके से आपके ये एक बहुत ही अविवेकपूर्ण आपके तरीके थे गोरखों के, लेकिन उस समय उनकी न्याय व्यवस्था यही थी क्योंकि शासन उनका चल रहा था। अग्निद्वीप जैसी कोई चीज नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमिश्नर ट्रेल का कार्य नहीं है। कमिश्नर ट्रेल, सरकारी खजाने में डबल लॉक की व्यवस्था, सरकारी खजाने में जो डबल लॉक व्यवस्था है वो ट्रेल ने ही शुरू करी थी, क्योंकि आरंभ में केवल ट्रेजरर मतलब जो आपका कोषाधिकारी होता था उसी के पास होता था, बाद में जो आपका कलेक्टर होता था उसके साथ संयुक्त मतलब दो ताले लगेंगे और दोनों की मर्जी से ही, कभी भी जो कोष है वो दोनों की मर्जी से ही खुलेगा, तो दोनों की आपसी सहमति से, एक से नहीं खुल सकता था। इससे भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया था। दूसरा, तीसरा है कुमाऊं, ये अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति, जो नेटिव आपका डॉक्टर है उसकी नियुक्ति भी सबसे पहले आपका अल्मोड़ा में ट्रेल नहीं करवाई थी, देसी मतलब यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर है उसकी नियुक्ति। अगला, अल्मोड़ा में कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त करना। कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त करके जो 80 साल आपके बंदोबस्त किया था वो आपके 26 परगनों में विभक्त करके समय ही किया था, इसलिए ये भी सही है। श्रीनगर में गढ़वाल का पहला सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण, ये इसने नहीं कराया था, ये इसने नहीं कराया था, ये गलत है, तो इसका सही आंसर यही है। ये संभवतः आपके बैटन ने करवाया था। 1853 में कहा जाता है कि बैटन ने पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया था श्रीनगर गढ़वाल में। ब्रिटिश काल में भूस्वामी से वार्षिक क्रय पर भूमि लेकर कृषि करने वाला किसान क्या कहलाता था। मतलब एक साल के लिए जो आपका भूस्वामी है, थातवान है, उससे भूमि ले ली और फिर उस पर कृषि करी, तो ये कृषि करने वाले जो लोग थे वो कहलाते थे सिरतान। थातवान तो भूमि का मालिक ही था, और सिकमी एक तरीके का आपका ये भी आपका भूमि पर कृषि करने वाला आपका कृषिकार ही होता था। केनी आपका मजदूरी पर काम करने वाला किसान होता था। जो आपका एक साल के लिए भूमि को किराए पर लेने वाला किसान कहलाता था वो सिरतानी होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और इधर घटनाएं दी गई। इंद्र सिंह मद्रास बम कांड, इंद्र सिंह मद्रास बम कांड में थे। दूसरा, ये सही है बिल्कुल। बच्चू लाल ऊटी बैंक डकैती, बच्चू लाल ऊटी बैंक डकैती जो हुई थी उसमें सम्मिलित थे। भवानी सिंह रावत आपके काकोरी कांड, भवानी सिंह रावत काकोरी कांड में नहीं थे, गडोदिया डकैती में शामिल थे, तो ये इसका गलत है, तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी खीमादेव खुमाण गोलीकांड, खुमाण में जो गोलीकांड हुआ था उसमें शहीद हो गए थे खीमादेव,
तो ये भी आपका सही है, तो इसमें गलत होगा सी। अलकनंदा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है। कोई भी नदी का दाएं बायां किससे होता है? नदी के उद्गम से देखो, जहां की ओर जा रही है तीर का निशान बना लो, ये तीर का निशान है उसका मुंह, यानी कि लेफ्ट साइड उसकी ये रहेगी, राइट साइड उसकी ये, अपना मुंह मान लो इसको, जहां जिस ओर आगे बढ़ रही है उस ओर अपना मुंह मान लो, और जो राइट ये वाली विंग है वो राइट विंग होगी, ये वाली विंग है जो लेफ्ट विंग होगी। तो अलकनंदा का जो ऐसे बहती है तो उसमें ये आपका धौलीगंगा बाएं से आती है, नंदाकिनी बाएं से आती है, मंदाकिनी दाएं से आती है, पिंडर भी बाएं से आती है, तो इसका सही आंसर होगा मंदाकिनी। मंदाकिनी दाहिनी ओर से मिलने वाली अलकनंदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? शुद्ध साहित्य समिति, स्वामी देव परिव्राजक ने आपका शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी अल्मोड़ा में। इन्होंने आपके इन साहित्यिक माध्यमों से उत्तराखंड में जन जागरूकता बढ़ा करके लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ अग्रसर करने के लिए इस समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी नरेशों की व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? गढ़ सेना लोहवा, बधाड़ व सलाड़ 3 पलटनों में विभक्त थी। ठीक है, टिहरी के राजा की जो सेना थी वो 3 आपके पलटना होती थी, लोहवा, सलाड़ और बदान। बिल्कुल सही है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रताप शाह ने राज्य में पहला खैराती सफा खाना खोला, मतलब लोगों को फ्री में इलाज कराने के लिए जो हॉस्पिटल स्थापित किया था वो पहला प्रताप शाह ने किया था। ठीक है। सुदर्शन शाह ने सरसरी नामक न्यायालय की स्थापना की थी, ये भी सही है, सरसरी न्यायालय सुदर्शन शाह ने बनाया था। टिहरी राज्य में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये गलत है। टिहरी राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। सुदर्शन शाह के समय भी आपके टिहरी राज्य में आय का एक प्रमुख स्रोत जो आपके दासों की बिक्री और खरीद थी उससे होने वाली आय से, पैसे से उनके एक प्रमुख आय होती थी, तो दासों का उल्लेख है यहाँ पर। तो 3 सही है, चौथा गलत है। 1 2 3, ये 3 आपके सही हैं, कूट से ऐसे करोगे। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य में मंत्री परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? गैरसैंण राज्य में मंत्री परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? ये आपके गैरसैंण में मंत्री परिषद की बैठक सबसे पहले हुई, उसके बाद आपका क्या विधायकों की बैठक बाद में हुई। 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में पहली आपके राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी है? ट्रांस हिमालय जो सबसे लास्ट वाला है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो औसतन इसे 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा माना जाता है, जो आपका राज्य के सबसे उत्तरी भाग में तिब्बत के साथ जो सीमा बना रहा है। संत कुमार ताल किस झील का नाम है? इनमें से किस झील का नाम संत कुमार ताल भी है? तो वो है नौकुचिया ताल का, जो आपके नैनीताल में स्थित नौकुचिया, 9 कोने वाला ताल है, उसे संत कुमार ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई के आधार पर कौन सा ग्लेशियर सुमेलित नहीं है? कौन सा ग्लेशियर सुमेलित नहीं है? मिलम 16 किलोमीटर सही आंसर है, सतोपंथ 13 किलोमीटर ये भी सही है, बंदरपूंछ 12 किलोमीटर ये भी सही है, भागीरथी 9 किलोमीटर नहीं है, भागीरथी लंबाई में 18 किलोमीटर है। निम्नलिखित दर्रों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 दर्रे दिए हुए हैं, 4 उनको मिलाने वाले स्थान दिए हुए हैं। तो चमोली तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा इनमें से कौन सा है? चोर होती। चमोली तिब्बत को कौन जोड़ता है? चोर होती। पिथौरागढ़ तिब्बत को नवीधुरा, नवीधुरा पिथौरागढ़ से तिब्बत को। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच आंतरिक दर्रा कौन सा है? इनमें से 12 होती, और उत्तरकाशी तिब्बत के बीच सांग चोकला। तो ये मिल गए हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका डी सही आंसर होगा, डी सही आंसर। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्षा ऋतु उत्तराखंड में बसगाल कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
शीत ऋतु को श्योंद या ह्यूंद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु को खरसाऊ या रूढ़ कहा जाता है, ये भी सही है। बसंत ऋतु को बारहमासा, ये गलत है। बसंत ऋतु को नहीं बोलते हैं बारहमासा, बारहमासा या चौमास हमारे यहाँ किसको बोला जाता है? आपके बरसात की ऋतु को, वर्षा ऋतु को कहा जाता है। तो ये डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ बोलते हैं इसको, किस वर्ष गठित हुई थी? क्योंकि बाघों को आपके बहुत सारे जो बाबरिया गैंग वगैरह के लोग हैं वो लगातार क्या कर रहे थे? बाघों का हत्या कर रहे थे, इस क्षेत्र में तस्करी करते हैं वो बाघों के जो अंग हैं उनकी। तो उसके वो आपके वन विभाग के आपके कर्मचारियों के आंखों में धूल झोंक करके भी ये काम कर ले जाते थे, और सैटेलाइट से सूक्ष्म पैमाने पर आपके निगरानी करने के बावजूद भी उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 2013 में ये टास्क फोर्स, इसका काम ही केवल बाघों की सुरक्षा है। इनका बाघों की गिनती, उनमें लगे हुए जो भी चिप वगैरह है उनके आधार पर उनसे आपके जो सैटेलाइट से उनको लगातार निगरानी में रहना, ये स्पेशल काम इनका बस टाइगर के लिए है। यही कारण है कि टाइगरों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन था? दैनिक मतलब जो हर दिन छपता था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पत्र इसमें से आपके साप्ताहिक हैं, बहुत पाक्षिक हैं, 15 दिन में, मासिक भी हैं। तो सबसे पहला जो दैनिक पत्र था वो था आपका पर्वतीय। सबसे पहले जो आपका डेली न्यूज छपी वो पर्वतीय में छपी थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? इनका जन्म टिहरी के जोल गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए 15 दिन जेल में रहे, केवल 14 वर्ष की आयु में 15 दिन तक जेल में रहे, बिल्कुल सही है। 1938 में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की, ये ठीक नहीं है। ये एक्चुअल में 23 फरवरी 1939 को इन्होंने गठन किया था टिहरी राज्य प्रजा मंडलम का, तो 3 सही नहीं है। 3 मई 1944 को इन्होंने अपना आमरण अनशन आरंभ किया था, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की हड़ताल के बाद, प्लस 84 कर लो, ये आएगा 25 जुलाई, जिसे शहीद दिवस बोला जाता है उत्तराखंड में। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? तीसरा। 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, 3 सही नहीं है। 1, 2 व 4, तो इसमें विकल्प में गड़बड़ हो गई है। 1, 2 व 4, 1, 2 व 4 सही है, तो इसे सी मान लेते हैं क्योंकि ये 3 की जगह 4 छप गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में सी में आपका ऑप्शन में 1, 2 व 4 होना चाहिए था, 3 नहीं, और बाकी 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सभी सुमेलित नहीं है? ये कुछ खिलाड़ी हैं और उनके खेलों के नाम दिए गए हैं। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल के लिए उत्तराखंड के आपके अर्जुन अवार्डी हैं ये। एकता बिष्ट बैडमिंटन, एकता बिष्ट नहीं है, मधुमिता बिष्ट है बैडमिंटन। एकता बिष्ट आपका किसके लिए जानी जाती है? क्रिकेट, भारत के राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की बॉलर है एकता बिष्ट, ये बिल्कुल गलत है। हंसा मनराल भारोत्तोलन, ये तो बिल्कुल सही है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉल, चाइना वॉल ऑफ इंडिया बोलते थे त्रिलोक सिंह बसेड़ा को फुटबॉल के लिए। अगला, रंजागाला लद्दाख में मोर्चेबंदी के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। 1962 के युद्ध में लद्दाख क्षेत्र के रंजागाला मोर्चे पर कहा जाता है कि आपके जो शैतान सिंह थे, मेजर शैतान सिंह, इन्होंने अकेले ही पूरे मोर्चे को संभाल करके चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था, तो इसी के लिए इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। पहला सोमनाथ शर्मा, दूसरे शैतान सिंह थे। मिशन हौसला का संबंध किससे है? उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक आवश्यक जो जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, मेडिकल सहायताएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि हैं, इनको पहुंचाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसे ऑपरेशन हौसला नाम दिया गया था, कोरोना काल में सहायता के लिए।
राज्य में पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? उत्तराखंड राज्य ने अपना डिजिटल रेडियो, जैसे एफएम है उसी की तर्ज पर अपना डिजिटल रेडियो शुरू किया है, उसका नाम है ओहो रेडियो। ओहो रेडियो। जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक हैं। जीवन ज्योति बहुत महत्वपूर्ण रचना है जीवन ज्योति आपके कमलेंदुमती शाह की, मतलब महारानी कमलेंदुमती शाह, टिहरी रियासत की और उत्तराखंड की आपकी जो पहली महिला लोकसभा सांसद चुनी गई थी आपके स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड क्षेत्र से पहली महिला सांसद कमलेंदुमती शाह ही बनी थी। गढ़वाल में सलानी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? वैसे तो सलानी का विस्तार लंबा चौड़ा है, परंतु सलानी का केंद्रीकरण है पौड़ी जिले में। सलानी बोली का केंद्रीकरण हुआ है पौड़ी जिले में। भांटा सांटा क्या है? भांटा सांटा क्या है? ये भांटा सांटा आपका एक मनोरंजक गीत है जो बच्चों द्वारा विभिन्न आपके शुभ अवसरों पर गाया जाता है। खेलते हुए गाते हैं बच्चे, उसे बोलते हैं भांटा सांटा। तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल है। तुंगनाथ, तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित पंचकेदारों में से एक है। तो तुंगनाथ का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है, ठंडे दिनों बंद हो जाता है कपाट, तो मक्कू मठ में की जाती है। मक्कू मठ में की जाती है तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा। और 25वां अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारी उद्योगों की बसावट, ये भारी है, भारी उद्योगों की बसावट तराई क्षेत्र में है। बिल्कुल सही है, भारी उद्योग जितने भी लगे हैं तराई में लगे हैं। कारण तराई क्षेत्र में पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं? नहीं है, खनिज नहीं है वहां पर। सस्ती भूमि है, समझ गया ना, सिटकुल बना रखा है इसलिए आ गए हैं कारखाने, परंतु यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है, तो खनिज नहीं है, तो ये गलत है। तो ए सही है, बी आर गलत। ए सही है, आर गलत। ए सही है किंतु आर गलत, तो सी हो गया। तो ये 25 क्वेश्चन है, इन्हें आप करिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और इस सीरीज को मैं, जो बंदी रक्षक वाले हैं जिनका रिसेंटली मतलब अभी रिजल्ट जारी हुआ है और जल्दी ही उनकी परीक्षा 15 अक्टूबर को आयोजित होनी है, तो वो बड़े सीरियसली इस काम को करें। कल मैंने टाइम टेबल में भी बोला था कि कम से कम 1.5 घंटा रोज वो प्रैक्टिस सेटों को दें, विभिन्न तरह के अभ्यास पत्रों को, उससे उनकी आदत बहुत अच्छी बन जाएगी। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें और कितना इंप्रूवमेंट है। कुछ बच्चों ने कहा था कि कल का वीडियो देखने के बाद कि सर हमें हिंदी के पीडीएफ उपलब्ध करा दो। इतनी बड़ी पीडीएफ है, आपके उसमें उपलब्ध कराना संभव नहीं है। हाँ, किसी पर्टिकुलर, मैंने कहा था कि अगर कोई आपको कोई पर्टिकुलर आपका टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको आपको पीडीएफ या वीडियो जो भी बनानी होगी वो मैं बना करके भेज दूंगा, या कंप्यूटर में पर्टिकुलर किसी चैप्टर को लेकर के आपको दिक्कत है तो उसके बारे में आपको बताएं कि आपको उस पास साधन नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो वो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। पूरे के पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ उपलब्ध कराना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई आपका बड़ा संसाधन नहीं है कि मैं 2-4 दिनों में या 5 दिनों में आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट तैयार कर दूं। और मेरे पास ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं है क्लास के, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास आपके जो गूगल मीट है उसके थ्रू चलती है, उसमें रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैं ऐप वगैरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास ना तो रिकॉर्डेड क्लास है और ना ही नोट्स हैं, क्योंकि नोट्स तो मैं क्लास में ही बनवाता हूँ बच्चों से, वो बच्चों के पास रहते होंगे, मेरे पास नहीं रहते। हाँ, पर्टिकुलर कोई वो है तो मैं आधा घंटा 1 घंटा दे करके उस टॉपिक को मैं तैयार करके आपके लिए पीडीएफ बना सकता हूँ। अगर किसी विशेष, उसमें सामान्य है जो आपको परीक्षा वाणी में मिल जा रहा है, वहां मिल जा रहा है या दूसरी जगह मिल जा रहा है, तो आप अरेंज कर सकते हैं। हाँ, किसी आपको लग रहा है कि ये सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे पास उपलब्ध नहीं है या टफ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर कहेंगे तो आप में वीडियो डाल दूंगा।